आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ आए या कोई बुरी न्यूज़ आए, उस वक्त हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ता है। पहले हम ये समझ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे मिष्ठान फूड लिमिटेड की। सर देखो सर, इस शेयर की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी अच्छा शेयर भी है और ख़ासकर ये जो एथेनॉल का संयंत्र शुरू करने वाला है उसके तहत लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एथेनॉल एक ज़रूरत है हमारे लिए। क्योंकि वो 20% जो है पेट्रोल में मिलाने का जो अभियान है, दर बाई दर जो बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए क्या एथेनॉल की प्लानिंग जो मिष्ठान फूड ने की है, गुजरात सरकार के साथ एक 2250 करोड़ रुपए संयंत्र प्लांट के निवेश की स्थितियों के साथ जो एक समझौते किए हैं, लाजमी वो समझौते अच्छे हो सकते हैं ना। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कंपनी के उतार चढ़ाव में हमें क्या आगे की दृष्टि देखने को मिलती है। आज मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कोई अच्छी न्यूज़ आए या कोई बुरी न्यूज़ आए, उस वक्त हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ता है। पहले हम ये समझ लेंगे। देखो सर, किसी भी शेयर में अगर अच्छी न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, तो वो हाल ही की तेज़ी आपके लिए ला सकती है 1 या 2 दिन के अंदर। और वहाँ पर अगर आपके पास शेयर हैं तो मैं जो करता हूँ, मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ ना, कुछ जो मुझे करना होता है जब गुड न्यूज़ आती है। क्योंकि जब गुड न्यूज़ आती है तभी हमारे जेब से पैसे निकलते हैं और हम उस शेयर को ख़रीदने लग जाते हैं, है ना। तो वो एक चीज़ हो जाती है अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर शेयर नीचे आ जाता है, फिर दोबारा से उसके अंदर हम होल्डिंग बना लेते हैं। तो याद रखें, जब भी गुड न्यूज़ आए, या तो वो शॉर्ट का विषय आपका है, और अगर आपको वो शेयर की कीमत पता है तो फिर आप उसके अंदर से कर सकते हैं प्रॉफिट बुक, या नहीं भी कर सकते तो फिर आप लंबे समय के लिए रोक सकते हैं। क्योंकि 2-3 दिन बाद जब वो शेयर गिरावट करेगा, फिर आप वो चीज़ें टेंशन में आ जाओगे, यार इसका ये क्या क्या चीज़ें ये काम करता था। तो गुड न्यूज़ का इफ़ेक्ट बहुत तरीक़ों से पड़ता है, पर ज़्यादातर वो देखने को मिलेगा कि हम निवेश कर दें, इस तरीके की इच्छा हमारे अंदर होती है ना। ये एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कॉमन चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ अब आपको संभल कर रहना पड़ता है। इसी तरीके से अगर किसी शेयर में बैड न्यूज़ आए और वो आपके पास हो और आप घबरा जाओ, देखो सर, बैड न्यूज़ के भी 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको आज बताऊँगा। एक तो मैनेजमेंट चेंज हो गया है, मैनेजमेंट में से कोई सीईओ निकल कर किसी और में चला गया है, एक टेम्परेरी चीज़ है। कंपनी की सेल्स कम हो गई है, कंपनी ने एक बार लॉस कर दिया है, कंपनी ने प्रॉफिट कम कर दिया है, अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, ये भी 1-2 दिन की गिरावट के सिलसिले हैं। ये भी आपको समझना है। ये लंबे समय की गिरावट की चीज़ें नहीं होती कि कंपनी ने सेल एक बार कम कर दी है तो वो बेकार हो गया, तो ये बैड न्यूज़ है हमारे लिए। तो यहाँ पर संयम देना है। दूसरी बैड न्यूज़ समझनी है कि अगर किसी भी कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, भाई कंपनी की बहुत ज़्यादा सेल कम होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कम सेल होती जा रही है, या फिर सेबी ने कुछ कर दिया, ध्यान रखना, सेबी ने कुछ कर दिया, उसके ऊपर कुछ गलती की हो, जैसे पेटीएम में हुआ देखने को मिला, बीसीजी में देखने को मिला आपको, या फिर ईडी के कुछ चीज़ें, या टैक्स में कुछ छापे पड़ गए हों, उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आ रही हों, या रूल के हिसाब से कंपनी वर्क नहीं कर रही हो, है ना, या कोर्ट के मसले आ रहे हों, तो वहाँ पर उस कंपनी से फ़िलहाल के लिए हमें दूर रहना पड़ेगा। वहाँ जल्दबाजी में आप सोच सकते हो, हाँ भैया मैं शेयर को निकाल सकता हूँ, जब ये मसले सही हो जाएंगे फिर दोबारा एंट्री, वहाँ शेयर जरूर गिरेगा, वो लगातार कभी दिन तक गिरता जाएगा। जैसे कि पेटीएम में आपको देखने को मिल रहा है ना, बिग बाजार एक शेयर था, उसमें भी आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके की स्थितियों को आपको समझना। अच्छी न्यूज़ आई तो उसके अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा देखनी है और लंबे समय के विषय देखने हैं ना। बैड न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ के 2 तरीके हैं, वो मैंने आपको दोनों बता दिए। तो इन सब तरीकों को आपको आजमा कर आगे की तरफ बढ़ते जाना है। देखो सर, किसी भी शेयर के ऊपर अगर हमारी वीडियो बन रही है या आप देख रहे हैं मेरी चैनल को, तो आपको वहाँ संयम देना है ना। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसी टेंशन नहीं लेनी कि मुझे शेयर खरीदना है, बेचना है। क्योंकि काफ़ी लोगों की वीडियो जो मैं पहले देखता था, अभी भी कुछ लोग मुझे जो शेयर कर देते हैं, तो हाँ मुझे एक ऐसी उत्सुकता लगती है कि हर एक वीडियो सारी पॉजिटिव ही मिलेगी, चाहे वो आपकी छोटे शेयरों में चाहे बड़े शेयरों में, सबकी ऐसी मिलेगी। किसी की भी एक भी निगेटिव वाली वीडियो नहीं देखने को मिलती, और ख़ास करके छोटे शेयरों में। और छोटे शेयरों में हम और आप फंसते हैं, तो हमें इसे नॉर्मल लेना है। हमें अगर मिष्ठान फूड का काम पता है तो लोग पहले काम बताएं आपको हम
गेहूं का काम करता है, ये चावल के चीज़ों के साथ उतरता है। बासमती चावल में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने नमक का बिजनेस स्टार्ट किया है, काला नमक के बहुत अच्छे चीज़ों के साथ उतर रहा है ये। तो कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा रही है ना। देश भर में 70,000 इसके वितरक है और खुदरा इसके कस्टमर है, यानी कि रिटेल कस्टमर भी है इसके। 70,000 का इसका मौजूदा नेटवर्क है और बढ़ता जाएगा। तो कंपनी की चीज़ें जो हैं, चावल, गेहूं, काला नमक, इन चीज़ों के साथ अच्छी है। दूसरा, 70,000 इसका नेटवर्क है रिटेल निवेशक और वितरकों का, जिससे ये अपना रोजगार चलाता है, ये भी अच्छा है। तीसरा, इसके साथ जो जुड़ के चल रहा है वो चल रहा है अनाज आधारित, जो ये एथनॉल का स्टार्ट करेगा बनाना। वो कब से करेगा? 2024 की दूसरी तिमाही में, है ना। तो अभी तो Q3 का रिजल्ट आया दिसंबर का, Q4 का अभी मार्च में आपको देखने को मिलेगा, फिर Q1 आएगा, फिर Q2 आएगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा सितंबर में। और अगर सितंबर आ रहा है कि ये अपना परिचालन वो शुरू कर देंगे, 2250 करोड़ की जो चीज़ें हैं, जो प्लांट खोलने चाह रहे हैं, उसके अंदर 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसका परिचालन ये 2024 की दूसरी तिमाही में शुरू करने की उम्मीद है। तो हम इसे दिसंबर तक के लेके चल रहे हैं भाई। दिसंबर तक तो कर ही देगा शायद, जब ये 2024 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर तक। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको? जल्दबाजी में गुमराह नहीं होना है आपको। ये पूरा साल काटना है, इसके अंदर काटना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी है बहुत अच्छी है। और अगर हम उत्साहित वाली वीडियो देख रहे हैं किसी की, उससे थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि छोटा शेयर है, ऑपरेटर ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव होते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव इसके अंदर आ चुके हैं पहले। अभी बीच में मैंने आपके लिए 1-1.25 महीना हो गया एक वीडियो बनाई थी मिष्ठान फूड के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि अगर 18.75 से ऊपर जाए तो ये आपको 22-23 रुपये तक भी जाकर दिखा सकता है। ये चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बनाई है, इसी चैनल पर देख लेना आप। तो शेयर आपको 26 रुपये का हाई भी मारता हुआ दिखाई दिया है, और अगर इसका 52 सप्ताहों का लो देखे तो वो 7 रुपये करीब का है। तो यानी कंपनी उतार चढ़ाव ज़्यादा करती है। तो कम शेयर लेने हैं इस कंपनी के, ज़्यादा चक्रों में मत पड़ना इस कंपनी के, है ना। वो तब पड़ेंगे, वो एक हमारा एक व्यू है एथनॉल वाला, और वो 2024 की दूसरी तिमाही में है। बातों को समझना सर, हमें काम पसंद आ रहा है, काम बहुत बेहतरीन है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे ये भी आपको समझना है, क्योंकि छोटा शेयर है। और तीसरा, आपका इसका एथनॉल का प्लांट है, वो ज़बरदस्त चीज़ों के साथ है। तो कंपनी ग्रोथ के साथ तो है, पर हमें दिसंबर तक के इसके बारे में सोचना है। अब मार्केट कैप की इसकी अगर हम बात करें तो वो देखने को मिलेगी करीब हमें 2291 करोड़ रुपए। तो वो मार्केट कैप सही है, लेकिन मार्केट कैप का मतलब क्या होता है कि अगर शेयर प्राइस ऊपर गया तो वो बढ़ती जाएगी, और अगर शेयर प्राइस नीचे आ गया तो वो घटती जाएगी। तो वो वैल्यूबल फिलहाल इस शेयर के लिए नहीं है, क्योंकि स्टेबल चीज़ें नहीं है इसके अंदर कि भाई एक ही तरफ की इसकी मार्केट कैप और वो ग्रोथ की तरफ जा रही हो, तो ऊपर नीचे हो जाता है इसके अंदर। तो वहाँ भी आपको काफ़ी ट्रैप के मौके इसके अंदर आगे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो अगर ये अब 19 रुपये से आपको नीचे की रास्ते दिखाई, तो फिर ये शेयर नीचे भी आ सकता है। तो चलो मैं आपको स्टॉप लॉस का भी थोड़ी बहुत बता ही दूँ कि भाई 19 तक तो इसे अभी हमें होल्ड की स्थितियों के साथ देखना है, और ये 19 से नीचे जाए तो अपनी चीज़ों के साथ देखना है। अगर ये 19 से ऊपर जाए फिर एंट्री कर लो। तो अपने को बचा के हमेशा मार्केट में आपको चलना पड़ेगा। तो अभी तक तो कंपनी जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताया है वो सारी पॉजिटिव संकेतों के साथ है। पर पॉजिटिव में मैंने आपको बताया ना कि गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ की चीज़ें जो समझाई है वो किसी भी शेयर में खरीद बेच करने वाली स्थिति से साथ होती हैं। खरीदने बेचने की चीज़ें मैं कभी नहीं शेयर मार्केट में बताता किसी को, पर वो व्यू है, अगर इन व्यू को अगर हम समझते हैं आगे ही बढ़ते जाएंगे ना। काफ़ी लोग गुमराह कर रहे हैं, पर हम तो वो चीज़ें सर नहीं करते। अब आपको ये समझना है। दूसरा, अगर इसके अंदर अगर हम देखें कि प्रमोटर कितना है, तो प्रमोटर इसके अंदर करीब 49.82% के हैं। एफआईज इसके अंदर अगर हम देखें वो करीब 2.23% के, और एफआईज के अंदर नुमेरा सिंगापुर लिमिटेड ने इनके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रखा है। और वो पहले जब उनकी हिस्सेदारी थी जो थी 1.28% थी, जो अब सितंबर और दिसंबर में करीब 2.19% हो गई। नुमेरा अपनी सिंगापुर वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और वो इसलिए भी बढ़ा सकते हैं आगे की चीज़ों के साथ। और सर बढ़ाना घटाना तो सब अपना फ़ायदा देखते हैं ना। कुछ लोगों ने यस बैंक से भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, कोई कहीं से, वो तो चलता रहता है ना। हम सब अपना प्रॉफिट देखते हैं। और पब्लिक अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है, वो करीब 47.95% है। और अगर हम सोचें कि सारी पब्लिक ही पब्लिक है तो वो भी गलत है। देखो सर, पब्लिक के अंदर भी
कुछ निवेशक जो बड़े बड़े होते हैं वो भी होल्डिंग लेकर बैठ जाते हैं। तो ये नहीं कि सारे के सारे आप हमने खरीद रखे हैं, और भी लोगों ने इनके अंदर शेयर खरीद रखे हैं, पर वो काम को समझ रहे हैं और दूर तक की दृष्टि को देख रहे हैं। पैकेजिंग में बढ़िया वर्क कंपनी करती है, अधिकतर प्रोडक्ट इनके सारे पैकेजिंग में हैं। जैसे काला नमक हो गया, सिंपल नमक हो गया, चावल हो गए, बासमती चावल के अंदर ना कंपनी बहुत लाजवाब वर्क कर रही है। तो कंपनी अपने स्टोर की स्थितियों को भी आगे देखेगी। फ़िलहाल तो इनके वितरक हैं जो 70,000 से ज़्यादा की इनकी कस्टमर का एक नेटवर्क है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और अभी इस शेयर में हमें होल्ड की स्थिति बन रही है, और 19 तक की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। किसी को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। बड़ी सिंपल वीडियो है, सिंपल वीडियो ही आपको आगे अच्छा होने की स्थिति दिखाती है। नहीं तो सर आपको पता ही है फिर लोगों की स्थितियाँ। लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं लोग शेयरों को खरीदें, पर मैं बनाता हूँ आप शेयरों की स्थितियाँ समझें, है ना। बीच में इलेक्शन भी होंगे, वो बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस कंपनी में उतार चढ़ाव ज़्यादा है। कंपनी को पूर्णतः अच्छा होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, और 2 साल में आपको सेल्स में अगर देखें तो ग्रोथ होना संभव है। अब हाँ, सेल्स की भी बात कर लें। अगर नवंबर में कंपनी ने 331 करोड़ रुपए की सेल्स और 93 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया, और ग्रोथ की तरफ ही है इनका प्रॉफिट और सेल्स, ये आप समझना, है ना। तो सारी स्थितियों से आज की वीडियो से 70% आपको इसके अंदर होल्ड की स्थितियाँ, और 30% जो मैंने आपको 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस की एक चीज़ें बताई हैं, उसको ज़रूर समझ के आपको चलना। क्योंकि जितनी भी चीज़ें इसकी हम पास्ट की देखते हैं उसमें इस कंपनी में उतार चढ़ाव ज़्यादा हुए हैं। और फोकस में रखिए इनका एथेनॉल वाला जो अनाज से आधारित बन रहा है, और हाल ही में अनाज जो मक्के से बनते हैं उसके अंदर OMC कंपनी ने रेट भी बढ़ाए हैं, है ना। गन्ने के बाद फिर मक्के की तरफ सरकार की विशेषताएं आ रही है, क्योंकि गन्ना बीच में बैन की स्थितियों के साथ भी आया था, तो वो इम्पोर्टेंट है। पर उसका परिचालन 2024 की दूसरी तिमाही में होगा। तो सर मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल आपके लिए मैंने सुजलोन एनर्जी की विशेषताएँ, पेड़ा की विशेषताएँ, पेटीएम की विशेषताएँ, काफ़ी चीज़ें आपको मैंने उसके अंदर बताई है। कृपया आप उसे भी एक बार देख सकते हैं। और आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ही बता देना। लालच को दूर करके इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगी। बहुत गहरी बात इसके अंदर छुपी है। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।